इक्वल टू आर है, मतलब यहाँ तक इनसाइड पॉइंट पे सब जीरो होगा, बट जैसे ही ऑन द सरफेस आएंगे, ऑन द सरफेस पे हम लोगों ने क्या निकाला था बच्चा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। देन ये पॉइंट हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसके बाद देख लीजिए यहाँ जैसे जैसे आउटसाइड पॉइंट पे आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा, ई से इन्वर्स रिलेशन है तो वो घटता जाएगा, यहाँ पे एक डिकेइंग ग्राफ हो जाएगा जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कैसा है बच्चा लोग, आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कि हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, पिछले वीडियो में बच्चा हमने गॉस लॉ देख लिया था कि ये एक बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है और इसके एप्लीकेशन के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और भी ज़्यादा ईजी है। तो आइए हम देखते हैं। तो बच्चा ये क्या है, ये एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। इनफाइनाइट इन द सेंस धरती से आसमान तक वाला नहीं। अगर ये डिस्टेंस मान लीजिए 1 मीटर है तो ये 1000 मीटर हो गया। इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये इनफाइनाइट लेंथ का है और इस पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, फील्ड। तो हमें करना है गॉस लॉ के हेल्प से, तो एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा जो कि क्लोज्ड होना चाहिए। लेट से एल लेंथ का एक गॉसियन सरफेस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं पी पॉइंट के लिए। तो बच्चा देखो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो फील्ड निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, पाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस, और ये गॉस लॉ के अकॉर्डिंग होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसका यूज करेंगे और निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो ट्रिक है बच्चा की पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। दूसरा पॉइंट जो ध्यान देना है बच्चा लोग, क्योंकि यहाँ पे रेडियस सेम है तो हर पॉइंट पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो ई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। हम हर सरफेस को अलग अलग कंसीडर कर लेंगे। इसमें टोटल कितना सरफेस है, 3। ये टॉप वाला, ये बॉटम वाला और बीच में ये कट सरफेस। ठीक है, तो आपको अब तीसरा पॉइंट जो है बच्चा, उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम लोग जो है एरिया का यूनिट वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। वो हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ रखा है कि अगर टॉप वाला सरफेस है तो हमेशा रेडियली आउटवर्ड निकलेगा एरिया वेक्टर एन कैप। तो यहाँ थीटा कितना हो गया बच्चा लोग, 90 डिग्री। यहाँ भी आउटवर्ड निकलेगा, अगर ये ऊपर जाता तो इनवर्ड, बट कन्वेंशन क्या है, हमेशा आउटवर्ड टू द सरफेस होना चाहिए एरिया वेक्टर। यहाँ भी थीटा हो गया बच्चा लोग 90 डिग्री। यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई डीएस एरिया है इस कर्व का। कर्व पे क्या होता है, उसमें भी आउटवर्ड के साइड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली है तो यहाँ पे एन कैप भी इसी के डायरेक्शन में हो जाएगा। देन थीटा हो गया 0 डिग्री। हमने बच्चा थीटा क्यों कैलकुलेट किया है, क्योंकि यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट है। ई डॉट डी एस को हम लोग क्या लिखेंगे, ई डी एस कॉस थीटा। तो आपको अब देखते ही आइडिया लग गया होगा कि फर्स्ट सरफेस के कारण कॉस 90 0, सेकेंड सरफेस के कारण कॉस 90 0। इसको अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं बच्चा लोग, इंटीग्रल ई डी एस कॉस 90 डिग्री प्लस इंटीग्रल ई डी एस कॉस 90 डिग्री। ये है फर्स्ट सरफेस के कारण, ये है सेकेंड सरफेस के कारण। एक लास्ट में आ जाएगा इंटीग्रल थर्ड सरफेस के कारण ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री। और इस तीनों एरिया का समेशन जो होगा वो बराबर होगा टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू इनसाइड कैसे निकालेंगे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये तो डायरेक्ट 0 हो गया तो इसको तो कंसीडर ही नहीं करना है बच्चा लोग। ई कांस्टेंट है तो इंटीग्रल के अंदर से ई क्या होगा, बाहर आ जाएगा। क्लोज इंटीग्रल डी एस कॉस 0 कितना हो गया, 1 इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। अगर ये सिलेंडर है तो इसके कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एल। इसका लेंथ कितना है, एल। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। बच्चा देखो जब पॉइंट चार्ज था तो हम लोग इसको क्या बोलते थे कि ये क्यू है, ये पॉइंट ही चार्ज है। बट बहुत सारा पॉइंट कनेक्ट होकर क्या बन रहा है, अब लाइन बन रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज को डायरेक्ट क्यू नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये एक लाइन है। तो यहाँ पे एक टर्म आता है लेमडा जिसको कि बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि क्यू अपॉन पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, लेमडा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे चूंकि हमें पूरे चार्ज की बात नहीं करनी है, उस चार्ज की बात करनी है जो इस सरफेस, जो हमने इस गॉसियन सरफेस को कंसीडर किया है इसके अंदर आ रहा है। तो ये एल लेंथ का है, पर यूनिट लेंथ क्यू इनसाइड। तो बच्चा क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू एल। उसको यहाँ इंट्रोड्यूस करा दें तो ये बन जाएगा आपका बच्चा लोग फाइनली ई इक्वल टू 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको लिख सकते हैं
ये ई इंटू है बच्चा, देन ई इक्वल टू लेमडा एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हो गया। अब इसको वहाँ लिख लेते हैं, तो ये फाइनली आ गया इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो इसे 4 बनाना पड़ेगा, देन 2 से मल्टीप्लाइड एंड 2 से डिवाइड, देन ये बन गया के लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। 2 के लेमडा हो जाएगा बच्चा, क्योंकि यहाँ पे 2 के है, 2 के लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, वो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में आ गया। देन इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने देखा, आपने कितने अच्छे से निकाल लिया। ये थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशंस है, वो कुछ भी नहीं है। जो भी आपका बच्चा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या है वो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो एरिया वेक्टर लेते हैं वो कैसे लेते हैं। एक बार हमने ये एंगल कंसीडर कर लिया, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ मिल गया, तो हम आराम से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लेमडा बाई आर कर लेंगे। दूसरा हम लोग को बच्चा कैलकुलेट करना है एक इनफाइनाइट सीट के कारण, तो वो भी देख लेते हैं बच्चा। अब हम लोग देखेंगे फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट। ये एक सीट है, इससे पहले हम लोगों ने इनफाइनाइट लेंथ के वायर पे देख लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरीके से जैसे ये भी इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इनफाइनाइट है। तो बच्चा ये सीट है, तो आप इसको ऐसे समझे, ये मान लो एक इनफाइनाइट सीट है, इसके किसी पॉइंट पे हमने यहाँ पे पी पॉइंट मान लिया है, ये रेडियस आ रहा है, ठीक है। ये 3D में जेड एक्सिस पे होगा, हम बोर्ड पे वैसे नहीं दिखा सकते इसीलिए पी माने हैं, पी एक्चुअली यहाँ पे होगा, बट आप समझने के लिए समझ लो। तो फिर क्या करना है बच्चा, किसके हेल्प से निकालना है, गॉस लॉ। तो फिर से एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, तो एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। ये आर है, तो ये भी आर हो जाएगा। एक टोटल लेंथ कितना हो गया 2r। ये बहुत ईजी है बच्चा, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, फर्स्ट एरिया, सेकंड एरिया एंड थर्ड एरिया ले लेते हैं अलग अलग की, ताकि हम जब एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो हमें कोई दिक्कत ना हो। ये कैसे है, ऐसे है, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। और ये गॉसियन सरफेस भी बच्चा कुछ इस तरीके से है, आधा बोर्ड के उस तरफ होगा और आधा इस तरफ है, बट हम बोर्ड पे इसको बनाने के लिए ऐसे दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया, एन कैप बी सी के डायरेक्शन में आएगा, देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, एन कैप बी सी डायरेक्शन में आ जाएगा आउटवर्ड, देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ पे कोई डी एस लेंथ एरिया लेते हैं, देन ये आता है क्या बच्चा, आउटवर्ड टू दी सरफेस एन कैप, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो जनरली आप देखोगे कि जब हम यहाँ करेंगे E1 ds का डॉट फर्स्ट के कारण, ई डॉट डी एस सेकेंड सरफेस के कारण, एंड ई डॉट डी एस थर्ड सरफेस के कारण। तो फर्स्ट एंड सेकेंड सरफेस पे क्या है, कॉस 0 है, तो 1 and 1 हो जाएगा, बट थर्ड सेकेंड सरफेस क्या हो जाएगा बच्चा, 0। क्यों, क्योंकि कॉस 90 है। तब इसको लेके यहाँ आते हैं, यहाँ पर इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ई यहाँ पे भी कांस्टेंट होगा हर पॉइंट पे, क्योंकि सेम रेडियस पे ले रहे हैं। इंटीग्रल डी एस प्लस ई इंटीग्रल डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने प्रीवियसली अच्छे से देख लिया है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट और इसको इंटीग्रेट करो, एरिया का एक छोटा सा कंपोनेंट है, तो उस पूरे एरिया के लिए अगर ये फर्स्ट का छोटा कंपोनेंट है तो वो ए होगा। अगर इसका एरिया ए होगा बच्चा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए मान लेते हैं, देन ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 ई ए इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन 2 इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखना है बच्चा यहाँ क्यू इनसाइड क्या है। तो देखो इस सरफेस गॉसियन सरफेस के अंदर ये टोटल चार्ज कंसीडर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे वहाँ आया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये सरफेस हो गया है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे दिखाएंगे बच्चा, रो इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन टोटल एरिया, देन क्यू इनसाइड, इसको ऐसे पढ़ेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, देन क्यू इनसाइड इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, वो यहाँ पुट कर देंगे, देन सिग्मा ए अपॉन 2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। देखो बच्चा यहाँ टोटल एरिया ए है और यहाँ भी 2a है, बट क्या है, इस एरिया के कारण आप कोई चार्ज कंसीडर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, इस और इस एरिया के कारण कर पा रहे हो, इसीलिए ये एरिया ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर लेगा खुद को, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो ये फील्ड है बच्चा वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस,
यहाँ कहीं भी इस फॉर्मूले में आर नहीं है, ठीक है। तो ये छोटा छोटा चीज़ को ध्यान रखना है। बट जब आपने पढ़ा था इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए तो वहाँ पे वो डिपेंडेंट ऑन आर था, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर होगा। बढ़िया बच्चा, ये एप्लीकेशन हम देखेंगे कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है जिसपे कि क्यू जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज है यहाँ पे क्यू है, रेडियस आर है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। अगेन हम लोग को गॉसियन सरफेस का इंक्लूड करना पड़ेगा, बट यहाँ पे बच्चा 3 केस बनेगा। एक बनेगा अगर कोई पॉइंट मान लेते हैं किसी आर डिस्टेंस पे जो आउटसाइड दिस स्फेरिकल सेल है, एक जो इसके सरफेस पे और एक जो है इसके इनसाइड पे। सबसे पहले हमें आर डिस्टेंस पे देखना है, एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, ये भी एक स्फेयर ही है, ठीक है, स्फेरिकल सेल है, और यहाँ पे आर है और यहाँ पे कोई पॉइंट है। तो कैसे लिख सकते हो, एक यहाँ पे लेते हैं फिर से ds, बहुत ईजी है बच्चा ये। अगर आप अच्छे से एरिया वेक्टर लिखना सीख लिए तो फिर गॉस लॉ के हेल्प से कुछ भी निकालना आपके लिए कोई ज़्यादा टफ नहीं होगा। रेडियली आउटवर्ड जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से देख लिया है, और इसी के अलॉन्ग आउटवर्ड जाएगा एन कैप। देन थीटा कितना होगा बच्चा लोग, 0 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे ये पूरा स्फेयर के शेप में है तो एक ही सरफेस होगा बच्चा, तो एक सरफेस के लिए लिखना तो और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या है, ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री इंटीग्रल इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा बच्चा 1। ई कांस्टेंट होगा क्योंकि आर डिस्टेंस पे हर पॉइंट पे देख रहे हैं, बहुत बेसिक सा बात है। ई को बाहर ले लेते हैं, डी एस का इंटीग्रल करेंगे तो वो एरिया हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना होगा इसका बच्चा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इनसाइड। अब यहाँ पे देखो बच्चा, ये भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ले सकते थे, बट ये जो है हमारा गॉसियन सरफेस, इसके अंदर ही ये टोटल चार्ज है, तो यहाँ पे फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। टोटल चार्ज जो है इनसाइड में वो क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्मॉल स्क्वायर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बच्चा के लिख सकते हैं, देन ई इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या देखेंगे बच्चा हम, सरफेस पे, ऑन सरफेस। सरफेस पे देखना है तो एक गॉसियन सरफेस है जो कि एकदम नियर टू अराउंड सरफेस ले लेते हैं, देन क्या बोल सकते हैं कि आर, उस गॉसियन सरफेस का जो आर है वो नियरली इक्वल टू कैपिटल आर है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो वो सेम आ जाएगा बच्चा, क्योंकि सब कुछ सेम होगा डेरिवेशन। देन के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। एंड थर्ड पॉइंट इनसाइड। इनसाइड का मतलब एक पॉइंट पे लेट से ये पॉइंट है आर डैश, आर है, जो कि अब इस टाइम पे आर क्या है, लेस देन हो गया आर से। इस स्फीयर का जो ये रेडियस है उसके इनसाइड में। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है बच्चा कि अगर आप यहाँ पे इंटीग्रल ई डॉट डी एस लिख भी देते हो तो क्या लिखोगे, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट ये एक हॉलो स्फीयर है, इनसाइड में कोई भी चार्ज नहीं है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर इसका ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा बच्चा, ये क्या होगा, रेडियस होगा, ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये r इक्वल टू आर है, मतलब यहाँ तक इनसाइड पॉइंट पे सब 0 होगा, बट जैसे ही ऑन द सरफेस आएंगे, ऑन द सरफेस पे हम लोगों ने क्या निकाला था बच्चा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। देन ये पॉइंट हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसके बाद देख लीजिए यहाँ जैसे जैसे आउटसाइड पॉइंट पे r का वैल्यू बढ़ता जाएगा, ई से इन्वर्स रिलेशन है तो वो घटता जाएगा, यहाँ पे एक डिकेइंग ग्राफ हो जाएगा जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। ये क्या है आउटसाइड के लिए, ये क्या है इनसाइड के लिए, एंड ये क्या है ऑन दी SUR सरफेस। हैंड राइटिंग के लिए बच्चा सॉरी, थोड़ा सा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं हो पाता व्हाइट बोर्ड पे, बट कॉन्सेप्ट वाइज देखो आप कि अगर आपने पूरे लेक्चर को देखा है तो आपका कोई भी पॉइंट मिसिंग नहीं होगा। आप पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज को अच्छे से, सारा 10 लेक्चर है देखो, एक भी पॉइंट आपका छूटने वाला नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ तो एकदम ईजी हो जाता है अगर हमें वेक्टर कंपोनेंट लेने आ जाता है तो। अब इसके बाद क्या आने वाला है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज पे अभी तक बिहार बोर्ड के अंदर जितना भी क्वेश्चन या CBSE के अंदर पूछा गया है उसका एक सीरीज लेके आएंगे, ठीक है। तो इतना पैसेंस से सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।